नमस्कार। यूपी का फैसला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनबीटी ऑनलाइन की टीम इस समय अमेठी में है। अमेठी का जो जिला है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार गढ़ बचाने की चुनौती है कांग्रेस के पास। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ये सीट हार गई थी स्मृति ईरानी से, और इस वक्त हम स्मृति ईरानी का जो घर बन रहा है, केंद्रीय मंत्री जो हैं उसके ठीक सामने खड़े हैं। देखिए आप पीछे की तरफ, स्मृति ईरानी ने कुछ महीने पहले यहाँ पे भूमि पूजन किया था, और अभी जो बाउंड्री है वो इस घर की बन रही है, पूरी नहीं हुई है, वक्त लगेगा इसे पूरा होने में। और आप देख सकते हैं कि मजदूर काम कर रहे हैं और बालू वगैरह यहाँ रखा हुआ है, तो घर लगातार बन रहा है। घर तो खैर अमेठी में भी बनने की तैयारी हो रही है विधानसभा सीट के जरिए। और यहाँ के जो 4 विधानसभा सीटें हैं, गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई, चारों जगह कांटे की टक्कर है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। इस लड़ाई में कौन किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 10 मार्च को नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जो सीट है, जो कांग्रेस का गढ़ है, क्या कांग्रेस यहाँ पे इस बार कुछ करिश्मा करते हुए दिखी गई या नहीं? हम अपने सहयोगी विनीत से पूछते हैं। विनीत, अमेठी से शुरू करते हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, अमेठी से शुरू करते हैं। क्या अमेठी में कांग्रेस का डंका बजेगा इस बार? बहुत मुश्किल है कहना। इस बार का जो जैसा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और सबसे पहले तो मैं ये जो बुनियाद रखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बुनियाद जो है कांग्रेस की बुनियाद को नीचे गिराने की, जो कि शुरुआत 2019 में जिसकी की गई। यहाँ से जिस प्रकार अमेठी के जो चारों अपने गौरीगंज, अमेठी, तिलोई जो विधानसभा सीट है, गौरीगंज, ये चारों विधानसभा सीट को अब भाजपा हमेशा यहाँ से दशकों तक कांग्रेस का ही शासन रहा, कांग्रेस के विधायक और सांसद यहाँ से जीतते रहे। लेकिन इसके बाद एक चुनाव पहले स्मृति ईरानी हारी, लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ से सांसद बनी, केंद्रीय मंत्री बनी। तो ये कमज़ोर, ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लड़ाई जो है सत्यकाम आसान नहीं होगी। भाजपा ने इधर के जातीय समीकरण को साधते हुए चारों विधानसभाओं में टिकट जो है बांटे हुए हैं, लेकिन जो जनता की नब्ज है, अब देखिए वो यहाँ पर वो सब नहीं रह गया कि यहाँ पर राजीव गांधी यहाँ से थे और ये उनका गढ़ है। तो हमने कई लोगों से एक चीज और मैं बताऊं कि अमेठी से इस बार बीजेपी ने संजय सिंह को टिकट दिया है, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, इंदिरा गांधी फैमिली के बहुत करीबी थे, यहाँ के राजा रहे हैं उनके पिताजी, वो उन्हें भी महाराज के नाम से यहाँ पुकारा जाता है। 89 के बाद पहली बार वो कोई चुनाव लड़ने उतरे हैं अमेठी सीट से, जो अमेठी सदर सीट है। लेकिन वहाँ पे एसपी ने गायत्री प्रजापति की पत्नी प्रजापति को चुनाव में उतार दिया है, और मुकाबला काफ़ी कांटे का है। हालांकि विनीत, एक सवाल इससे आपसे मैं पूछूंगा कि संजय सिंह यहाँ से जीते हैं, उनकी पत्नी जीती हैं, गरिमा सिंह जो उनकी पहली पत्नी थी वो भी जीती हैं। क्या इस बार लगता है कि चीज़ें आसान हैं संजय सिंह के लिए? देखिए, आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एज है, एक उनका जनता से जुड़ाव, पहले विधायक रहे। और देखिए ये लोग जैसे वो एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे राजा भैया कुंडा से, तो ये वो लोग हैं जिनकी एक छवि पहले से जनता के दिल और दिमाग पे बसी रहती है। गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो रो रो के वोट मांग रही है कि हमारे पति के साथ अन्याय हुआ, उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया। क्या इसका असर होगा अमेठी सीट पे? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होने वाला है। गायत्री प्रजापति को जब कानून ने उनको जेल, उनके खिलाफ आरोप साबित हुए और सपा ने उनको टिकट दे के डेंट को मारने की जो कोशिश में थी कि इससे कवर होगा, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है। यहाँ से एज बीजेपी को मेरे अंदाज से लगता है। जगदीशपुर सुरक्षित सीट की अब हम बात करते हैं। काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही है इस सीट पे, क्योंकि यहाँ पे बसपा भी मुकाबले में है। विनीत, यहाँ पे इस सीट पे आपको क्या लगता है? यहाँ पे देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से सुरेश कुमार पासी को यहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जमीनी नेता बताए जाते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। वहीं रचना कोरी को सपा ने, और जितेंद्र कुमार सरोज को जो है माफ कीजिएगा, बसपा ने यहाँ पर जो है उम्मीदवार बनाया है। तो ये तीनों देखिए, मतलब एससी सीट है, एससी कैंडिडेट हैं सब, और उसी के तर्ज पर यहाँ पर तीनों पार्टी ने अपने अपने जातीय समीकरण बांधे हैं। लेकिन बीजेपी का जो अपना वोटर है, जैसे जो हम लोग जैसे बात करते हैं, जो सवर्ण वोट बैंक है, जो कि अगर वो उसको पूरा मिलता है,
और प्लस एससी वोटर्स जो है उसका अगर 25% भी यहाँ पर अगर भाजपा निकाल पाती है तो ये सीट निकलती, लेकिन यहाँ आसान नहीं है। आगे गौरीगंज की बात करते हैं। गौरीगंज क्या मुकाबला आसान होगा बीजेपी के लिए? यहाँ एसपी स्ट्रांग है। बीजेपी ने यहाँ को चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को टिकट दिया है। राकेश प्रताप सिंह सपा यहाँ पर मजबूत है, एज लेती हुई दिख रही है। राम लखन शुक्ला को यहाँ पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि दो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, जबकि राकेश प्रताप सिंह जो कि सिटिंग एमएलए हैं, अपनी पार्टी छोड़ के सपा में जो है ज्वाइन की है उन्होंने। काफ़ी उनका यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो सबसे अच्छी उनके बताया कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी विकास हुआ है तो वो उन्होंने करवाए हैं। इसके अलावा ज़मीनी नेता बताया लोगों ने कि उन्होंने हमको कैंडिडेट से मतलब है, उन्होंने हमारे बीच में रहे, हमारी मदद करी। अब तिलोई सीट की भी बात कर लेते हैं। तिलोई का क्या है मुकाबला? तिलोई में देखिए मयंकेश्वर शरण सिंह को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं मोहम्मद नईम गुजर जो कि सपा ने जिनको उम्मीदवार रागिनी तिवारी यहाँ पर बसपा से कैंडिडेट बनाई गई हैं। तो इसमें अब यहाँ पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल देखने को मिलेगा कि तीनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं। और इसमें सबसे पहले देखिए प्रदीप सिंघल को भी यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये सीट आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए, मुश्किल पड़ेगी यहाँ पर। अगर वही है कि जाति समीकरण जिस तरह से इसको साधा गया है, अगर अपना बीजेपी को अपना वोट बैंक जो है वो अगर यहाँ पर मिलता है तो कहीं, लेकिन यहाँ में भी एज लेती हुई नजर आ रही है बसपा और कांग्रेस, वो यहाँ पर थोड़ा बढ़त मिल रही है मुझे। तो आपने अमेठी का पूरा समीकरण जो ग्राउंड रिपोर्ट है 4 सीटों का वो आपने समझा। हमने स्मृति ईरानी के घर के ठीक सामने से आपको सारी चीज़ें बताई। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी को हराया था तो काफ़ी ज़्यादा जलजला सा आया था कि आखिर एक गढ़ में बीजेपी ने अपना खूंटा गाड़ दिया और वो जीत गई स्मृति ईरानी। अभी वो घर बना रही हैं, 2024 में फिर यहाँ इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तब तक शायद ये घर बन के तैयार हो जाए। अमेठी के समीकरण में अभी इतना ही। अपने सहयोगी विनीत के साथ सत्यकाम अभिषेक, एनबीटी ऑनलाइन के लिए।